हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि एडवांस एक्यूप्रेशर डिसीजन लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं, डिसीजन लेते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम एक तरफा डिसीजन ले लेंगे, हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा तो ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है और सारे समाज के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ नियम भी हैं, जैसा कि आपको किसी भी डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रभाव में आकर के डिसीजन लेते हैं तो वह डिसीजन गलत हो सकता है। इसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात को समझें कि आप किसी भी पक्ष को ना लेकर के निष्पक्ष रहें और हर दृष्टिकोण को, हर तथ्य को बारीकी से देखें और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उस सब्जेक्ट के लिए वो इंफॉर्मेशंस पूरी कलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है। और जहाँ से आप यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। जब आप जजमेंट लेते हैं तो जजमेंट भी आपका किसी कल्पनाओं से या मान्यताओं से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत डिसीजन हो सकता है। और यह केवल एक पक्षीय या द्विपक्षीय नहीं, ये बहुमत से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। डिसीजन हमेशा अपने विवेक से लेना और पूरी डिटेल में जाकर के तथ्यों को देखना और उसके बाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। यह भी आप देखते हैं कि कई बार आप डिसीजन रिजिड होकर के ले लेते हैं, आगे चल कर के वह गलत निकलता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, इन्फॉर्मेशंस आती हैं। जैसा अरस्तु ने कहा था कि जब आदमी पैदा होता है तो पोटेंशियलिटी ज़्यादा होती है लेकिन एक्चुअलिटी कम होती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति एक्चुअलिटी की तरफ बढ़ता है तब उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है और जब वह डीप और उसका ब्रेन शार्प होता जाता है, इन्फॉर्मेशंस बढ़ती जाती हैं तो उसके निर्णय और सटीक होते जाते हैं। इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हुए डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह तो है ही है। और उसके बाद फिर एडवांस एक्यूपंक्चर का इसमें क्या योगदान है, तो वह सबसे बड़ी चीज़ है साहस। डिसीजन लेने में आपको एक साहस की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमारे ब्रेन में जो एनर्जी का पावर है वो एडवांस एक्यूपंक्चर में ये माना गया है कि गॉल ब्लैडर एक हमारा दूसरा ब्रेन है और पावर सिस्टम है जो हमारे ब्रेन के दिमाग की ताकत को बढ़ा करके हमारे डिसीज़न को परिपक्व बनाता है। जिसका गॉल ब्लैडर वीक होता है वह डिसीज़न लेने में लेट होता है और कई बार गलत डिसीज़न भी ले लेता है। तो गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन है हमारे ब्रेन में अधिकतर उसके पॉइंट हैं और ब्रेन की कई एक्टिविटी को, नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मेंटेन करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा गॉल ब्लैडर बैलेंस हो, क्योंकि एडवांस एक्यूपंक्चर में ये कहा गया है कि एनर्जी का डिसबैलेंस ही रोग को बनाता है और एनर्जी का बैलेंस होना ही व्यक्ति को निरोग बनाता है। तो जहाँ गॉल ब्लैडर की एनर्जी बैलेंस होती है तो हमारा निर्णय भी बैलेंस होता है। और अगर हमारा गॉल ब्लैडर एक्सेस है तो उसकी पहचान है कि राइट साइड में माइग्रेन या सर दर्द भी बहुत अधिक होता है। और अगर यह कम है, डिफिशिएंट है, तो हमारा निर्णय लेने का जो साहस है वो कम होगा। तो इसके बैलेंसिंग के पॉइंट होते हैं और यह अधिकतर लिवर से प्रभावित होता है और कंट्रोल्ड जो होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन से और स्टमक को यह कंट्रोल करता है। तो ये दोनों ऑर्गन भी अगर डिसबैलेंस होते हैं, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, तो भी गॉल ब्लैडर डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको बैलेंस करके बनाएं और इस तरीके से पॉइंट्स लगा देने से, एक्यूपॉइंट पर नीडल, कलर या सीड लगा देने से, मैग्नेट लगा देने से वह एनर्जी बैलेंस हो जाती है और हम सही डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपने जीवन में सही निर्णय लें और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।